वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 12 को स्टार्ट कर रहे हैं। एक्सरसाइज नंबर 12 ए हम करेंगे और टॉपिक है लाइंस एंड एंगल्स। तो हम ज्योमेट्री को स्टार्ट कर रहे हैं। ये हमारा काउंटडाउन 7 है, सेकेंड एडिशन। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6.6 सेंटीमीटर। एक लाइन है, लाइन सेगमेंट है 6.6 सेंटीमीटर। बाइसेक्ट इट परपेंडिकुलरली। उसको बाइसेक्ट करना है, ऊपर से जो परपेंडिकुलरली लाइन आएगी एट एन पॉइंट पर उसको करना हमने कट यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड को जरूर सब्सक्राइब करें। जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है उनका थैंक यू, और जिन्होंने अभी तक नहीं किया वो जरूर इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहे। तो आइए हम सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट लेंगे 6.6। अगर हम लाइन सेगमेंट इससे लेंगे 6.6 तो वो बहुत छोटी सी होगी, इसलिए हम उसको जरा डबल कर देंगे। ये एक लाइन सेगमेंट है ए बी 6.6 सेंटीमीटर। इसको हमने बाइसेक्ट करना है परपेंडिकुलरली। तो आइए इसको बाइसेक्ट करने के लिए इसके सेंटर से ज्यादा हम हाफ से ज्यादा हम कंपास को खोल लेंगे और फिर हम ए पॉइंट पर रखकर हम एक आर्क लगाएंगे और वही आर्क नीचे भी लगाएंगे। उतना ही रेडियस की कंपास खुली रहेगी। उसके बाद हम बी पॉइंट पर कंपास को रखेंगे और एक लाइन सेगमेंट एक आर्क लगाएंगे, ऊपर भी और फिर नीचे भी। इस तरह से हमने दो आर्क लगा दी। फिर इन आर्क को हमने आपस में ज्वाइन करना है। जहां पे दोनों आर्क से एक दूसरे को कट किया हुआ है वहां से हम इनको ज्वाइन कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब ये जो पॉइंट है जहां पे एक दूसरे को उन्होंने कट किया है, ये पॉइंट एन है। तो इससे जब हम परपेंडिकुलरली कट करते हैं तो फिर वो 90 का एंगल बनाते हुए गुजरता है। तो हम इसको चेक कर सकते हैं कि ये 90 का एंगल बना है या नहीं। तो आप देख सकते हैं कि ये 90 का एंगल है और हमने पॉइंट पर रखा तो 90 का एंगल, ये भी 90 का एंगल, ये भी 90 का। इसके चारों एंगल जो है ये 90 के बने हैं। इसके बाद हम इसका स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखते हैं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन नंबर 1 पे हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इस तरह से लिखे जाते हैं कि जो हम प्रोसेस करते जाते हैं उसको हम लिखते जाते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या लिया था, ए बी एक लाइन सेगमेंट थी जिसको हमने ड्रॉ किया था। ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर। Draw arcs on both sides of line segment AB at point A as a center। कि ए को हमने सेंटर लिया था और हमने टू लाइन सेगमेंट
ए बी के बोथ साइड पे लगाई थी, इस साइड पे भी ये लगाई थी और नीचे वाली साइड पे भी लगाई थी। फिर हमने क्या किया, बी एज ए सेंटर, ड्रॉ line segments on both sides of लाइन सेगमेंट ए बी, इसके दोनों साइडों पे हमने लगाई हैं which cuts both arcs at point C and D। तो इसका हमने एक पॉइंट C रख लिया, एक हमने D रख लिया। नंबर 4 पे आएगा join points C and D। So this is our required फिगर। ये जो फिगर हमारी बनी ये हमारे रिक्वायर्ड थी, तो इसको हमने पहले ए बी को 6.6 सेंटीमीटर लिया, फिर दोनों साइडों पे रखकर हमने आर्क्स भी रहे, उन दोनों आर्क्स को मिला दिया जो कि पॉइंट एन पर उसने कट किया। बी एज ए सेंटर, जॉइन सी एंड डी which cut line segment at point N। के C एंड D को ज्वाइन करती हुई एक हमने लाइन खींची जिसने AB को पॉइंट N पर कट किया, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन जिसको हमने सॉल्व किया। यकीनन आपने इसमें से सीखा होगा। तो इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर, ये जो फिगर दी गई है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ये दोनों आपस में पैरेलल लाइन है, एंड पी क्यू इज आर ट्रांसवर्सल कटिंग देम एट 2 पॉइंट। और ये जो तिरछी लाइन आ रही है ये इन दोनों पैरेलल लाइंस को कट करती है 2 पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है एक पॉइंट ये, 2 पॉइंट्स पे इन दोनों लाइंस को कट करती है और कुछ एंगल्स बनते हैं। ये 140 का एंगल है जो दिया हुआ है और ये x और y का एंगल दिया हुआ है। तो इसमें हमने x और y जो है ये फाइंड करने हैं। तो ये वर्टिकली ऑपोजिट है एंगल, 140 के एंगल और y ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कहलाते हैं और कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 140 और y जो है आपस में इक्वल होंगे। 140 इज इक्वल टू एंगल y। तो अगर हम एंगल y अगर 140 की इक्वल है तो फिर एंगल y की वैल्यू भी जो है वो 140 है। तो एक तो ये हमारा y हमने फाइंड कर लिया कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल की वजह से ये 140 y जो है 140 के इक्वल होगा क्योंकि ये दोनों कॉरेस्पॉन्डिंग है। अब हमने y तो हमें मालूम हो गया कि ये 140 के इक्वल है, x हम कैसे मालूम करेंगे? ये जो CD एक लाइन है स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन जो है ये 180 एंगल की इक्वल होती है, 180 एंगल की इक्वल। तो हमारे पास इस लाइन पर दो एंगल है, एक x एंगल है और एक y एंगल है, ये दोनों मिलकर 180 बना रहे हैं। x एंड y इज इक्वल टू 180। तो एक हमारे पास फाइंड है हमें
y हमें मालूम है, y किसकी इक्वल है, 140 की इक्वल। वन 180 इज इक्वल टू x प्लस y, और y हमें मालूम है 140 है, तो 140 दूसरी तरफ चला जाएगा, इधर x रह जाएगा। 180 में से 140 को जब हम माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 180 में से 140 को माइनस करेंगे तो 40। तो इस तरह से x हमारा जो है ये 40 का एंगल होगा और y जो है वो 140 का एंगल होगा। तो ये दोनों ही एंगल हमें फाइंड करने थे, तो इस तरह से ये हमें मालूम हो गए। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, लाइन एंड एंगल्स के चैप्टर का। द आर्म्स ऑफ एंगल ABC एंड एंगल DEF पैरेलल are parallel, find the angle A, angle X and Y are parallel हैं। ये पैरेलल का मतलब होता है कि जो इक्वल चलते हैं, साथ साथ मुनासिब बराबर फासले पर चलते रहते हैं। जैसे हम ट्रेन की पटरी ले लें वो इक्वल होता है, सीढ़ी ले लें वो इक्वल होती है। तो इस तरह से जो इक्वल होते हैं, जो पैरेलल होते हैं, वो लेंथ में हमेशा एंड तक इक्वल रहते हैं। नहर के किनारे जो होते हैं वो भी इक्वली डिस्टेंस पे रहते हैं, इसलिए वो भी पैरेलल होते हैं। तो ये पैरेलल लाइंस हैं इसकी। एंगल दोनों की, एक एंगल ये है DEF और एक एंगल है ABC। तो इसकी ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं और ये दोनों लाइंस भी आपस में पैरेलल हैं। तो फाइंड हमने क्या करना है, फाइंड X एंड एंगल X एंड एंगल Y। ये दोनों, ये 65, ये B एंगल जो है और यहाँ पे जो एंगल बन रहा है X, ये दोनों एंगल्स आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल हैं। इवन दो ये जो Y एंगल है ये भी एक कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। 65 X एंड Y सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। सारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो होते हैं वो एक दूसरे को इक्वल होते हैं। एंगल B की क्या है मेजरमेंट, 65, एंगल X is equal to angle Y is equal to 60 is equal to angle B। तो एंगल X, एंगल Y और एंगल B ये सारे आपस में इक्वल हैं। अगर B 65 है then एंगल X is equal to 65 और एंगल Y is equal to 65, तो एंगल X भी 65 होगा और एंगल Y। तो ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद मैं एक छोटी सी बात आपसे करना चाहता हूँ गोल्डन मिनट्स में। द वन हु सोस इनइक्विटी विल रीप ट्रबल। जो गुनाह को बोता है, जो बदी को बोता है, जो बुराई को बोता है, तो वो काटेगा भी उसे ही जो वो बोता है। जैसे उर्दू में हमारा मुहावरा है, जो बोता है वो ही काटेगा। जैसे इंग्लिश में टिट फॉर टैट है, जैसे कि जैसा बोगे वैसा काटोगे। तो ये तमाम मुहावरात इस सेंग पर पूरे उतरते हैं। ये सेंग हजरत दाऊद की है कि जो तुम बोते हो वही काटोगे। कि अगर तुम अच्छा बोते हो, अच्छा रवैया रखते हो, अच्छा दूसरों के साथ तुम्हारा उठना बैठना है, बोलचाल है, तो तुम वही काटोगे। अगर तुम बुराई करते हो तो बुराई ही मिलेगी, अगर अच्छाई करते तो अच्छाई ही मिलेगी। जैसे कि कहते हैं कि कुएं में जब आवाज हो तो वही पलट के आती है आवाज इंसान तक। इसलिए हमेशा अच्छा बोलना चाहिए ताकि इंसान अच्छा करे। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 5 कर रहे हैं। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD and LM is perpendicular to CD. Find measurement LM, line LM if line PQ is equal to 1.4। ये PQ है, ये 1.4 सेंटीमीटर। ये AB और CD जो दो लाइंस हैं ये आपस में पैरेलल हैं। पैरेलल लाइन जो होती हैं
वो हमेशा उनके शुरू से लेकर एंड तक सेम डिस्टेंस रहता है। जैसे कि ये बी पॉइंट है और डी पॉइंट है, इनका आपस में सेम डिस्टेंस है। ए और सी का आपस में सेम डिस्टेंस है। पी और क्यू का सेम डिस्टेंस है। एल और एम का सेम डिस्टेंस है। और इसके अलावा जितनी भी लाइनें हम ऊपर से ए बी को सी डी के साथ मिलाने के लिए लगाएंगे, वो तमाम लाइंस जो हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर होंगी, लेकिन कंडीशन ये है कि वो 90 का एंगल बनाती हुई सीधी हैं। इस तरह की लाइन अगर हम इनके दरमियान लगा देते हैं ऐसे, तो वो जो है वो परपेंडिकुलर नहीं होंगी। परपेंडिकुलर हमेशा ऐसी लाइंस होती हैं जो सेम डिस्टेंस पर होती है। अगर सेम डिस्टेंस पर होती हैं तो ये ए बी लाइन सेगमेंट ए बी परपेंडिकुलर है सी डी, ये हमें मालूम है। इसके बाद हमें क्या मालूम है कि एल एम लाइन जो है ये परपेंडिकुलर है सी डी पर, और पी क्यू लाइन जो है उसकी मेजरमेंट है 1.4 सेंटीमीटर, और मेजरमेंट एल और एम की फाइंड करनी है हमने। तो जैसे कि मैंने कहा कि सी डी है ए बी के परपेंडिकुलर है, तो जितनी भी लाइंस हम इसमें लगाएंगे शर्त यह है कि वो यहां पर 90 का एंगल बनाए। ये 90 का एंगल है, ये 90 का एंगल है, इस तरह इधर भी एंगल 90 का है, इधर भी एंगल 90 का है। तो जो 90 का एंगल बनाते हैं वो परपेंडिकुलर होते हैं। तो फिर अगर पी क्यू की मेजरमेंट 1.4 सेंटीमीटर है, तो फिर एल एम की मेजरमेंट जो है वो भी 1.4 सेंटीमीटर होगी। सो मेजरमेंट ऑफ एल एम इज इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। एक दफा फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल लाइंस है, और एल एम और पी क्यू इन दोनों लाइनों पर परपेंडिकुलर है। एल एम सी डी पर परपेंडिकुलर है और पी क्यू भी सी डी पर परपेंडिकुलर है। अगर पी क्यू जो है 1.4 सेंटीमीटर है तो एल एम जो है वो भी 1.4 सेंटीमीटर होगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 था। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 कर रहे हैं। ये सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, आइए इसको रीड करते हैं। इन द गिवन फिगर AB is parallel to CD, यानी कि AB और CD आपस में पैरेलल हैं। PQ and RS are two transversals, ये PQ और RS जो है ट्रांसवर्सल हैं, यानी कि तिरछी लाइन लगी हुई है। Evaluate the angles XYZ, XYZ के जो एंगल्स हैं वो हमने फाइंड करने हैं। सबसे पहले तो हम जब फाइंड करेंगे तो ये 60 का एंगल है, ये 75 का, ये x, ये y, ये z है। तो इनमें हम देखते हैं। सबसे पहले तो हमें पता चलना चाहिए कि 60 जो है वो इक्वल टू है y की। y एंगल y इज इक्वल टू 60 है। क्यों है ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। इस वजह से ये दोनों इक्वल है। अब y का तो हमें पता चल गया कि y है 60 के इक्वल, तो हम y का लिख देते हैं 60। अब हमने x को ढूंढना है। अगर हम PQ को देखें तो इसको अगर हम यहां पे स्ट्रेट लाइन की सूरत में लगाएं और इस पे लाइन कट हो रही है और ये 60 का एंगल बन रहा है, तो दूसरी साइड पे x हमारा बनेगा। इस तरह से हम स्ट्रेट लाइन को शो करते हुए इसको चेक करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन जो होती है स्ट्रेट लाइन इज इक्वल टू 180, और स्ट्रेट लाइन पे हमारे टू एंगल्स है x और 60। x प्लस 60 इज इक्वल टू 180।
x हमने फाइंड करना है। x को इंडिपेंडेंट करने के लिए हम 60 को दूसरी तरफ ले जाएंगे, उसको उस तरफ ट्रांसफर कर देंगे। तो ट्रांसफर जब हम करते हैं तो अगर ये प्लस का साइन है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस हो जाएगा। तो 180 में से अगर हम 60 को माइनस करते हैं तो ये आ जाएगा 120। तो फिर x हमारा कौन सा हुआ? x हुआ 120 का एंगल। अब इसी तरीके से ये जो RS लाइन है, RS, ये हमारी लाइन कौन सी थी? P एंड Q, ये लाइन सेगमेंट। और ये जो लाइन सेगमेंट है RS है, इस पे एंगल जो बना हुआ है ये 75 का है और ये Z एंगल है, इसको हमने फाइंड करना है। तो यहां पर फिर वही स्ट्रेट लाइन जो है RS इज इक्वल टू 180। इस पे दो एंगल्स हैं, एक एंगल 75 का है और दूसरा एंगल Z है, ये दोनों मिलकर 180 बनाते हैं। तो 75 को हम दूसरी तरफ ले देंगे Z को इंडिपेंडेंट करने के लिए। तो ये हमारा आ जाएगा Z एंगल जो है हमारा 105 आ जाएगा। तो इस तरह से Z इज इक्वल टू 105। हमने इसके तमाम एंगल्स फाइंड कर लिए हैं। X इज इक्वल टू 120, Y इज इक्वल टू 60 और Z इज इक्वल टू 105। तो इनको हम परमानेंट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये हमारा थर्ड है। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन नंबर 6, ये कंप्लीट हुआ। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 7 करें। स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 7 कर रहे हैं। इससे पहले मैंने कहा था कि ये लास्ट है, ये लास्ट नहीं है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। इस फिगर को पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं, फिर इसमें से जो फाइंड करना है वो फाइंड करेंगे। इन द गिवन फिगर RL पैरेलल है PQ के। RL जो लाइन है, RL और PQ ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अगर इनको आगे बढ़ाएं, इसको भी आगे बढ़ाएं तो ये एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, बल्कि अपना फासला जो है मेंटेन रखती है, जितना फासला इनके दरमियान होता है। इसके बाद हमने क्या करना है कि फाइंड एंगल PRS। ये जो PRS एंगल बन रहा है इसको हमने फाइंड करना है, जबकि हमें जो गिवन दिया हुआ है वो मेजरमेंट एंगल PQR है। PQR ये 46 है। उसके बाद एंड मेजरमेंट एंगल QPR वो है हमारे पास 65। तो ये जो बाहर वाला एंगल है PRS ये हमने फाइंड करना है। सबसे पहले जो गिवन चीजें हैं वो हम लिख लेते हैं। सबसे पहले है RL जो लाइन सेगमेंट है वो है PQ के इक्वल, और इसके बाद एंगल PQR इज इक्वल टू 46। मेजरमेंट और मेजरमेंट एंगल QPR वो 65 की इक्वल है। तो हमने फाइंड करना है मेजरमेंट एंगल PRS, ये हम फाइंड करेंगे। एक इसका मेथड ये है, हाँ जी, 65 का जो एंगल है ये अल्टरनेटिव है इस आर के। 65 इज इक्वल टू ये जो PRL है उसके इक्वल है। 65 का एंगल, क्योंकि ये अल्टरनेटिव एंगल है। जैसे कि ये एक लाइन है, इसके दरमियान ये जो लाइन होती है, ये वाला और ये वाला दोनों एंगल आपस में अल्टरनेट होते हैं। तो इस तरह से अगर लाइन को बढ़ाया जाए इन दोनों लाइनों को, तो फिर जब ये लाइन लगाई जाएगी PR इनके दरमियान तो 65 और LRS जो है
सॉरी पी आर एल वो आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो इस तरह से ये जो हमारा एंगल होगा ये 65 का हो जाएगा, और दूसरा 46 और एल आर पी एल आर एस मेजरमेंट एंगल एल आर एस इज इक्वल टू 46 की इक्वल है ये एंगल जो Q है, क्योंकि ये है हमारे कॉरिस्पॉन्डिंग एंगल। इस तरह से ये 46 हुआ। अब क्योंकि हमने पी आर एस मालूम करना है, पी आर एस ये इक्वल होगा एंगल पी आर एल प्लस एंगल एल आर एस के। तो पी आर एल जो है, पी आर एल वो 65 का है, और एल आर एस जो होगा वो 46 का होगा। इस तरह से 65 and 46, 6 and 5 11, 6 and 4 10 and 1 11। तो ये हो जाएगा पी आर एस 111 की। एक तो इसका मेथड ये है कि इस तरह से इस एंगल को फाइंड किया जा सकता है। एक इसका हम सेकंड मेथड करते हैं। सेकंड मेथड में पहले हम इस ट्रायंगल को सॉल्व करेंगे। ट्रायंगल को सॉल्व करने के लिए ट्रायंगल हमारे पास क्या है, हमारे पास है पी क्यू आर, ये ट्रायंगल है फ्रॉम ट्रायंगल पी क्यू आर। इसका एक एंगल हमारे पास 46 है, एंगल इसे हम एंगल पी बोलेंगे, एंगल पी प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, एंगल P प्लस एंगल Q प्लस एंगल R, ये तीनों एंगल मिलकर 180 बनाएंगे। तो अब इसमें से हमें टू एंगल्स हमें नोन है, मालूम है, और थर्ड जो है वो हमने फाइंड करना है। तो हमें जो फाइंड किए हुए हैं, जो हमें मालूम है, वो P है 65 प्लस Q 46 प्लस एंगल R, वो हमने फाइंड करना है। अब इन दोनों को हम कर लेते हैं। ये 65 और 46 ये दोनों मिलकर 111 बनाएंगे। तो क्योंकि हमने R फाइंड करना है, एंगल R जो है 180 में से 111 हम माइनस करेंगे, तो ये आ जाएगा एंगल R इज इक्वल टू 69। ये 69 का, ये एंगल जो है हमारे पास ये 69 का है। अभी हम इन दोनों को रेस कर देते हैं। तो फिर इसके बाद हमारे पास एक QS एक स्ट्रेट लाइन है, QS एक स्ट्रेट लाइन है, इसमें एक लाइन लगी हुई है QR, इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन है QS, इसमें एक रे है जो कि इस स्ट्रेट लाइन को कट कर रही है। एक एंगल 69 बन रहा है, तो दूसरा एंगल हमने फाइंड करना है। अब उस एंगल को फाइंड करते हैं। स्ट्रेट लाइन हमारी जो है वो 180 की है, और इस पे एंगल कौन से हैं, एक एंगल इसे हम P कहते हैं, एंगल PRQ, और दूसरा है एंगल PRS, ये दोनों मिलकर 180 बनाएंगे। एक इनमें से हमें फाइंड मालूम है कि वो है 69, दूसरा हमें मालूम नहीं है। 69 को जब हम दूसरी तरफ लेकर जाएंगे, ये अपना साइन चेंज कर लेगा, 180 माइनस 69, तो इसे PRS को हम एंगल PRS इज इक्वल टू जब माइनस करेंगे तो 111 आ जाएगा। तो जो पिछले मेथड से हमने किया उसमें भी 111 आ गया था, और इस मेथड से भी 111 आ गया। तो इस तरह से हमने PRS को फाइंड कर लिया है, और उसकी क्या मेजरमेंट है 111।
तो ये हमारा सेकंड लास्ट था, इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। स्टूडेंट अभी हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं एक्सरसाइज 12A का। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB एक लाइन सेगमेंट हमने ड्रॉ करनी है ऑफ सूटेबल लेंथ, मुनासिब उसकी लेंथ होनी चाहिए। टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट, इसके बाहर हम एक पॉइंट P लेंगे। यूजिंग अ रूलर एंड सेट स्क्वायर ड्रॉ अ लाइन QR थ्रू P पैरेलल टू AB। इस AB के बिल्कुल पैरेलल एक लाइन ऊपर हम बनाएंगे जो P का इस्तेमाल करते हुए। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं, लेकिन इससे पहले आपको याद दिलवा दूं कि लर्निंग जस्ट अहेड चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, इसके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप तक लेटेस्ट वीडियोस पहुंचती रहें। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट लगाते हैं, उसकी लेंथ कोई भी हो सकती है। ये AB एक लाइन सेगमेंट है। अब इससे नीचे एक पॉइंट हमने P लिया है, यहां से हमने स्टार्ट करते हुए एक सेट स्क्वायर और फुट का इस्तेमाल करते हुए हमने एक पैरेलल लाइन लगानी है। इस पॉइंट को हम ले लेते हैं, यहां पे हमने सेट स्क्वायर रखा। ये स्केल है, फुट है, और सामने हमें P पॉइंट नजर आ रहा है और ये सेट स्क्वायर है। हम सेट स्क्वायर को अब ऊपर ड्रैग करेंगे, ड्रैग करते हुए हम ऊपर ले जाएंगे, यहां तक पहुंच गया सेट स्क्वायर। अब इसके हम एक दफा फिर हम चेक कर लेते हैं। ये हम ऊपर गए, यहां पे हमने दो लाइन से लगा लेते हैं। एक डॉट यहां पे हमने लगा लिया, एक डॉट यहां पे लगा दिया। अब इन डॉट को मिलाते हुए हम एक लाइन खींचेंगे। ये एक लाइन हमने खींची, ये लाइन कौन सी है? Q और यहां पे R। अब कंडीशन ये होनी चाहिए कि AB और QR को जहां से भी हम चेक करें तो इनके जो डिस्टेंस है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए। जैसे कि इससे हम चेक कर लेते हैं, यहां से अगर हम देखें तो यहां तक डिस्टेंस है और यहां पे अगर हम देखें तो डिस्टेंस सेम है। दरम्यान से देखें तो डिस्टेंस सेम है, इस कोने से देखें तो डिस्टेंस सेम है, इस कोने की तरफ चले जाएं तो डिस्टेंस सेम है। तो इसका मतलब हमने AB और QR दो ऐसी लाइंस हमने ड्रॉ की हैं जिनका आपस में डिस्टेंस हर जगह से सेम है और ये लाइंस दोनों ही पैरेलल हैं। हम इनको कुछ दो पॉइंट्स के दरमियान हम इनको मिला भी सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया। इसके साथ ही हमारी वीडियो खत्म हुई। उम्मीद है आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों को, रिश्तेदारों को, अपनी क्लास फेलोज को बताएं कि उस चैनल को विजिट करें ताकि वो भी सीख सकें। थैंक यू।